क्या तुमने भी कभी सोचा है कि ये वेबसाइट या ऐप्स जो गूगल, फेसबुक, एप्पल लॉगिन यूज करते हैं वो कैसे काम करते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं OAuth2 ऑथेंटिकेशन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि OAuth2 को स्टार्ट टू एंड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हे गाइस, मैं हूं शिवांग और तुम देख रहे हो सीख कोड। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम ऑथ फ्लो के बारे में समझ लेते हैं। ऑथ फ्लो में सबसे पहले यूजर एक लिंक पर क्लिक करता है, उस लिंक को बोलते हैं OAuth URL। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज ओपन होता है, जहां लॉगिन करने के बाद OAuth सर्वर हमें कॉलबैक URL पर एक कोड सेंड करता है। इस कोड से हम टोकन को एक्सचेंज करते हैं और फाइनली उस टोकन से हम यूजर को फैच करते हैं। तो ये है पूरी OAuth प्रोसेस। अब चलिए देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे गूगल OAuth लॉगिन को। इसके डॉक्स काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप यहाँ पे गूगल के डॉक्स पढ़ सकते हो, जिससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ऑथ काम करता है। तो चलिए फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल OAuth डॉक्स। पहली लिंक पे चले जाइए, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको आना है फॉर जावास्क्रिप्ट वेब डेव। इस पे आने के बाद क्रिएट ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल्स पे यहाँ पे क्लिक करके क्लाइंट पेज पे आ जाना है। डॉक्यूमेंटेशन आप लोग पढ़िएगा, नहीं समझ में आया तो डिस्कॉर्ड मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। इस पेज को ओपन होने के बाद आप लोग को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल दूंगा OAuth डेमो और यहाँ पे इसको मैंने क्रिएट कर दिया प्रोजेक्ट को। ज़्यादा टाइम नहीं लगता प्रोजेक्ट क्रिएट होने में, काफ़ी ईजी प्रोसेस है। ये दो क्रिएट हो भी चुका है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तब तक अपन वहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, ऐप नेम में आप लोग यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल दूंगा OAuth डेमो और सपोर्ट ईमेल अपन जो खुद का ईमेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसको एक्सटर्नल करना है जिससे बाहरी लोग अपन को ये लॉगिन कर सकें। नेक्स्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो काफ़ी ईजी है बनाना। आप लोग इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं एक प्रोजेक्ट और उसमें उसकी ब्रांडिंग सेटअप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ऑथ क्लाइंट बनाना है, तो वो भी अपन यहाँ पे फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। एप्लीकेशन टाइप है वेब एप्लीकेशन, इसमें अपन कुछ भी चेंज नहीं करना है। रीडायरेक्ट URI अपन थोड़े लेट चेंज करेंगे जो अपन ऐप को इम्प्लीमेंट करेंगे। रीडायरेक्ट URI और कॉलबैक URI में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद चलो चलते हैं अपने ऐप पे। यहाँ पे मैंने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे हैं, वो आप देख सकते हो। कुकी पार्सर इंस्टॉल कर रखा है, .env इंस्टॉल कर रखा है, एक्सप्रेस इंस्टॉल कर रखा है। env वेरिएबल अपने सेट कर देते हैं, 2 मैंने env वेरिएबल बना रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट में लेता हूँ। हाँ, एक कॉपी कर लिया अपन ने। VRV से एंड हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्लाइंट ID ये रहा, क्लाइंट ID भी ऊपर अब लोग चलते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ एक्सप्रेस को सबसे पहले और .env को कॉन्फ़िगर करवा देते हैं। नोडमोर भी मैंने शायद यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है हम लोगों ने, तो वो भी आप ध्यान रखिए। आओ चलो अब ऐप को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं एक ऐप क्रिएट करता हूँ। एक्सप्रेस को कॉल करने के बाद एक कोड वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ 5000। यहाँ पे मैं करूँगा app.get। लॉगिन जो है वो गेट ही होने वाला है, क्यों होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा app.listen कोड। यहाँ पे अपन एक कंसोल लॉग डालते हैं, ऐप इज रनिंग ऑन। तो अभी जो लॉगिन है URL एक मैं आपको बता देता हूँ, वो आप एक URL यहाँ पे एक सेट कर सकते हो, न्यू URL। ठीक है, ये मैं URL कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ जो इनबिल्ट आता है। इसमें अपन को डालना है https accounts.google.com/o/auth2/v2/auth। ये आप डॉक्यूमेंटेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो यहाँ पे अपन URL सर्च params.append करेंगे और यहाँ पे मुझे रखना है क्लाइंट ID। तो क्लाइंट ID अपन ने वेरिएबल नहीं बनाया, क्योंकि मैं अभी बनाऊंगा। तो गूगल क्लाइंट ID इस तरीके से मैं वेरिएबल बनाने वाला हूँ। और दूसरा वेरिएबल जो होगा वो होगा रीडायरेक्ट URI सॉरी। तो यहाँ पे इसका भी मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। इसके बाद अपन को रिस्पॉन्स टाइप यहाँ पे सेट करना है। रिस्पॉन्स टाइप मैंने सेट कर दिया यहाँ पे कोड। लास्ट में हम सेट करेंगे स्कोप में अपन को सेट करना है ओपन ID जो गूगल ID होती है, फिर प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल की अपन को इन्फॉर्मेशन चाहिए और अपन को ईमेल भी चाहिए यूजर का। ठीक है, इसको मतलब कि अपन को यूजर से क्या क्या परमिशन लेनी है। स्कोप यूजर सिलेक्ट और डिसलेक्ट भी कर सकता है, तो आपको ये बाद में शायद से वेरीफाई भी करना पड़े कि यूजर ने कौन से स्कोप आपको अलाउ किए हैं, कौन से अलाउ नहीं किए हैं। इसके बाद मैं कर दूंगा press.redirect। इस URL पे आपको करवा दूंगी रीडायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना लॉगिन। अपन एक जल्दी से कोड वाला बना लेते हैं। ये अपनी कॉलबैक URL है जिस पे कोड आएगा। ठीक है,
तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसको अपन को असिंक चाहिए है तो इसको असिंक बना लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं, जो कोड अपने पास आएगा उसको वापस सेंड करते हैं। तो रेस्ट डॉट सेंड रिक्वेस्ट क्वेरी कोड, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई कोड आता है तो। और मेरे हिसाब से अपन इसको एक वेरिएबल बना लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरीके से। तो चलो फिर ट्राई करते हैं लॉगिन करने का, ठीक है। तो इसके पहले अपन को एक रीडायरेक्ट यूआरएल जो है, ये 2 वेरिएबल जो अपने मिसिंग है वो सेट करने पड़ेंगे। तो अपन सारे वेरिएबल सेट कर लेते हैं फटाफट। गूगल क्लाइंट आईडी प्रोसेस डॉट गूगल क्लाइंट आईडी, गूगल क्लाइंट सीक्रेट, ये गूगल क्लाइंट सीक्रेट हो गया। कॉन्स्टेंट रीडायरेक्ट यूआरएल, तो अपना यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरएल कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये अपन को लोकल होस्ट 5000 पे तो अपना सर्वर रन कर रहा है। और क्योंकि अपन ने जो कोड है वो कॉल बैक यूआरएल है, तो वही सेम टू सेम रीडायरेक्ट यूआरएल भी होगा, ठीक है। इसके बाद अपन को यहाँ पे वो सेम यूआरएल यहाँ पे भी ऐड कर दी। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको फटाक से पेस्ट करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सर्वर अपना रनिंग है, तो अपन चल के देखते हैं लोकल होस्ट 5000 लॉगिन पे। तो रिक्वेस्ट यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन सर्वर, कुछ यूआरएल में गड़बड़ कर दिया है, तो देख लेते हैं भाई क्या गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ पे एक टाइप मिस्टेक था, जो यहाँ पे अपन लिखना है O2। और अगर मैं वापस जाऊँ लोकल होस्ट 5000 लॉगिन पे, तो यहाँ पे एक पेज ओपन होते हुए मिलेगा, यहाँ पे अपन अपना ईमेल सिलेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर वो यहाँ पे कोड अपन यहाँ पे एक सेंड होके मिलेगा एट द फाइनल पॉइंट, जो कोड अपन शायद से देख सकते हैं। अगर कुछ भी प्रोसेस अपन ने यहाँ पे गड़बड़ नहीं की तो ये देखो अपन को कोड मिल चुका है, ठीक है। तो क्या करना है, इस कोड से एक्सचेंज करना है टोकन को, तो वो अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें भी अपन को एक यूआरएल चाहिए पड़ेगी, तो वो यूआरएल अपन को लिखनी है यहाँ पे। ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे मैं करूँगा न्यू यूआरएल googleapis.com/token, ठीक है। ये जो यूआरएल है इस पर अपन को रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, टोकन को एक्सचेंज करने के लिए। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर कोड ना हो तो मैं इसको रिटर्न कर दूँ res.status 400 और रिटर्न, ठीक है। कि भाई कोड ही नहीं है तो मैं आगे क्या जाऊँ, है कि नहीं। कि मैं यहाँ पे एक फैच रिक्वेस्ट को इनिशिएट करूँगा, फैच रिक्वेस्ट करूँगा इस यूआरएल पे, और यहाँ पे मैं मेथड लिख दूंगा पोस्ट, और जो बॉडी है वो लिखूंगा मैं बॉडी होने वाली अपनी यूआरएल सर्च पैरामीटर से कंपोज करेंगे अपन बॉडी को। कोड अपना वेरिएबल डिफाइंड है तो कोड 4 होगा। क्लाइंट आईडी हो जाएगा गूगल क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट हो जाएगा गूगल क्लाइंट सीक्रेट। रीडायरेक्ट यूआरएल जो था वो चाहिए पड़ेगा, इसलिए अपन ने वेरिएबल बनाया क्योंकि ये अपन को रीयूज करने थे। और कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है। ग्रांट टाइप जो है वो है ऑथोराइजेशन कोड, मैं यहाँ पे बोलूँगा API रेस, तो API से जो भी रिस्पॉन्स आया वो है। और एट द एंड मैं कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ से जो भी टोकन आएगी वो अपन यहाँ पे स्टोर करके रख लेंगे। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस रिस्पॉन्स को जो भी है एज इट इज रिटर्न करता हूँ res.json await API res.json। आई गेस दिस शुड वर्क, लेट्स ट्राई। तो अगर मैं सेम कोड पे इस तरीके से करूँ तो देखो अपन को एक एक्सचेंज होके मिल चुकी है टोकन। तो आपको देखो 2-3 चीज़ें मिल रही हैं। एक्सेस टोकन मिल रही है, स्कोप इसने स्पेसिफाई कर दी कि कौन कौन से स्कोप यूज़र ने अलाउ किए हैं, और आईडी टोकन भी मिल रही है, ठीक। तो अपन को यहाँ पे जो मेन काम है वो है एक्सेस टोकन के साथ में। तो यहाँ पे अपन करते हैं स्टैंड API डेटा का, या फिर टोकन डेटा बोलते हैं, और इसको बोल देते हैं टोकन रेस। और टोकन डेटा जो होगा वो होगा टोकन रेस.json, ठीक है। तो ये टोकन डेटा है, और एक अपन यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे एक्सेस टोकन में, जो कि है टोकन डेटा डॉट एक्सेस टोकन, इस तरीके से। तो अपन को एक्सेस टोकन मिल चुकी है एट द एंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस एक्सेस टोकन से यूजर को फैच करना है। ये ऑलरेडी प्रोसेस मैंने शुरू की 1 मिनट में समझा दी थी कि कैसे पूरी OAuth प्रोसेस काम करती है। अगर आपको नहीं आया तो फिर से वो आप फर्स्ट मिनट देख सकते हैं वीडियो का। हमें यूजर को फैच करना है, तो एक और यूआरएल होती है, वो उसको अपन बोलते हैं यूजर यूआरएल। आप चाहें तो इसको मॉड्यूलर कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, बट मेरा काम है आपको समझाना। आपको समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक यूजर यूआरएल अपन ने यहाँ पे बना ली है। यूआरएल में अपन देखे googleapis.com
OAuth2/v2/user-info, इस पर अपन को रिक्वेस्ट करना है। इसमें एक पैरामीटर भी लगेगा। सो यूजर url.search params.append एक्सेस टोकन मैं यहाँ पे सेट करूंगा। एक्सेस टोकन क्या है, जो वेरिएबल अपन ने अभी हाल ही बनाया है ऊपर। तो ये यूजर URL आ गई, इस पर अपन को गेट रिक्वेस्ट करनी है। तो अभी अपन करते हैं कॉन्स्टेंट यूजर रिस्पॉन्स वेट पैच यूजर URL और यहाँ पे यूजर डेटा वेट यूजर रिस्पॉन्स डॉट जेसन और लास्ट में मैं करूंगा रेस्ट डॉट जेसन यूजर डेटा जो भी है वो। अगर अब अपन पूरी जो लॉगिन प्रोसेस है वो पूरी रिपीट करें तो अपन देखते हैं कैसे होता है। तो अगर मैं लॉगिन पे जाऊँ, अपना सीक कोड सेलेक्ट करूँ, इसमें मैंने अवतार वगैरह अपलोड नहीं कर रखा है, रिसेंट में ही बनाया था मैंने ये अकाउंट, तो इसमें मिसिंग है। लॉगिन प्रोसेस हो रही है और फाइनली अपन को यूज़र फैच होकर मिल जाता है। एक अपन को आईडी मिलती है, ईमेल मिलता है, बताता है कि ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं, नेम बताता है, गिवन नेम बताता है, फैमिली नेम बताता है, पिक्चर बताता है। तो आप ये 3 स्कूप्स थे गूगल ऑथ में, मैंने तीनों के तीनों चेक कर रखे थे। ये अपन को इस तरीके से डेटा मिल जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लॉगिन करने के बाद रीडायरेक्ट कैसे होता है लाइक ओरिजिनल पेज पे, तो आप यहाँ पे स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। आप स्टेट यहाँ पे अपेंड करना, उस स्टेट में आप लोग जेसन इनकोड करके स्ट्रिंग डाल सकते हो स्टेट को। फिर उस स्टेट से अपन लोग क्या करेंगे, वो जब भी जो और सर्वर वो रिडायरेक्ट करेगा कोड पे, तो इसमें भी स्टेट इंक्लूडेड होगा। आप उस स्टेट के बेस पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं यूज़र को फाइनल पेज पे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कैसे काम किया है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं और आपको डिटेल में समझा दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।